नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और घर से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की जो किताब है रिमझिम, उसकी एक कविता है कक्कू, तीसरी क्लास की। तो इसके हम एक छोटी सी क्विज करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने कविता पढ़ ली होगी और ज़रूरी है कि याद कर ली हो आपने, क्योंकि जितनी भी आपकी कविताएँ हैं आपकी किताब में, आपको सभी याद होनी चाहिए। और अभी तक याद अगर आपको है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, अगर याद नहीं है आपको तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, जाके पहले कविता पढ़िए और उसके बाद आके आप वीडियो को देखिए। अगर याद है तो चलिए देखते हैं कि कितना याद है, आपको कितनी समझ में आई है। वीडियो में जो क्विज करने का तरीका है आप सभी को पता होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देंगे और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप हिंट देखेंगे कि क्या हिंट है, और अगर आपको आंसर आता है तो हिंट से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नीचे राइट साइड में लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर टैप कर देंगे। चलिए आगे आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कक्कू शब्द का अर्थ क्या होता है। आपकी जो कविता है उसकी पहली 2 लाइन में ही आपको बताया हुआ है कि नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने क्या होता, मतलब बताया हुआ है ना आपको। तो चलिए आपके ऑप्शंस हैं ए कौवा, बी कोयल या फिर सी कबूतर। तीनों पक्षियों के नाम आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कौवा, कोयल और कबूतर में से ए, बी और सी में से कक्कू हम किसको कहते हैं। तीनों ही पक्षियों के नाम क से शुरू होते हैं। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा, और अगर आपको आंसर नहीं आता तो हिंट से देख लीजिए, और अगर आपने आंसर दे दिया, आपको आंसर आता है तो क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए, इस पक्षी के बारे में आपको दिया हुआ है, जानते ही होंगे, आपने देखा भी होगा, देखा नहीं है तो आपने सुना ज़रूर होगा उनको, है ना। बड़ी ही मीठी वाणी होती है उनकी। चलिए एक क्वेश्चन इस पे मैं पूछ लेती हूँ आपसे। आप मुझे ये बताइए कि भारत में एक उपाधि दी गई है किन्हीं को, जिनको कहा जाता है स्वर कोकिला। तो भारत की स्वर कोकिला किनको कहा जाता है, आपको ये बताना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस पक्षी की हम लोग बात कर रहे हैं वो अपने मीठी वाणी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो कोई ऐसा है हमारे देश में जिनकी जो बोली है उसको कोयल से इन लोगों ने कंपेयर किया है, स्वरों की कोकिला उनको कहा गया है। तो आप थोड़ा सर्च करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्वर कोकिला किनको कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोयल हमें किस मौसम में दिखाई देती है। एक ऐसा मौसम है जब आपको कोयल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, उसकी आवाज़, और आपको दिखाई भी देगी। तो वो कौन सा मौसम है। आपके ऑप्शन है ए सर्दी का मौसम, या फिर बी बसंत, या फिर सी पतझड़। आप तीनों ही मौसम के बारे में जानते होंगे। पतझड़ जब पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत जब नए पत्ते आते हैं आपके पेड़ों पे, और सर्दी तो आप सभी को पता ही है, आप स्वेटर पहनते हैं, बाहर बहुत ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है। तो बताइए, वीडियो पॉज करिए, बताइए कि किस मौसम में आपको कोयल सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। ओके, तो चलिए, उम्मीद है आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप हिंट से देख सकते हैं, अगर आपने दे दिया तो आप हिंट से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हिंट के तौर पे आपको ये पिक्चर दी हुई है, आप इसको देख के पहचानिए किस मौसम की बात हो रही है। देखिए कितनी सुंदर एकदम हरे भरे पेड़ है और कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं ना। तो कौन से मौसम की बात हो रही है, ए बी सी, जो आपको पीछे ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका, पाठ में कोयल को सक्कू क्यों कहा गया है। बड़े सारे नाम उन्होंने उसको दिए हैं, जो बच्चे की वो बात कर रहे हैं। तो कि नाम है उसका कक्कू, देन सक्कू, देन भक्कू। तो बताइए कि सक्कू कहने का क्या कारण है, उसको क्यों उसको सक्कू कहा गया है ना। कहते उसको सक्कू क्योंकि है तो क्या करता, क्योंकि वह तो पूरे दिन रोता है इसलिए, या फिर पूरे दिन हंसने के कारण, या फिर पूरा दिन सोने के कारण उसको सक्कू कहा गया है। ए, बी या फिर सी। वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। अब आपको हिंट दिखा देते हैं। देखिए, हिंट के तौर पे ये पिक्चर यूज़ की हुई है यहाँ पे। ऑल्दो इसका आपकी पोएम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस पिक्चर से आप कुछ हिंट ले सकते हैं कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कोयल का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ सेम होता है, समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे कि जल, नीर, है ना। तो आपके ऑप्शन हैं ए काग, कोयल का पर्यायवाची काग है, बी कोयल का पर्यायवाची शशि है, या फिर सी कोयल का पर्यायवाची बसंत दूत है। बताइए कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ए, बी या फिर सी। वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करना है। एक तो आप बताएंगे कि कोयल का पर्यायवाची क्या है। अब एक शब्द तो वो हो गया, दूसरा आपको बताना है जो बाकी 2 ऑप्शंस बच गए
वो किसके पर्यायवाची है? समझ गए? एक तो इनमें से कोयल का है, तीनों में से जो भी है, तो उसके बाद जो दो बच जाएंगे वो किसके पर्यायवाची है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। देखिए ये कोयल आपको दिखाई हुई है। आम के मौसम में बहुत ये आपको शाम के समय बहुत इनकी आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। अगला प्रश्न है आपका, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? थर्ड क्लास के लिए बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास से आपको बताया जा रहा है। कौन है हमारे राष्ट्रीय पक्षी? आपके ऑप्शंस हैं, ए कोयल, बड़ा मीठा गाती है, बी मोर, बहुत अच्छा नाचता है, या फिर सी बुलबुल। बताइए, वीडियो पॉज करिए, राष्ट्रीय पक्षी ए, बी या फिर सी। ओके चलिए अब आपके थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड क्लास के बच्चों को इसके लिए हिंट देना चाहिए, पर चलिए फिर भी। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए, कितना सुंदर पक्षी है ये। आपने देखा होगा ज़रूर इनको नाचते हुए, जब बारिश होने वाली होती है तो बड़ी खुशी से ये नाचता है, बोलते हुए भी इनको सुना होगा। तो इसका आपको यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, इस शब्द में विशेषण क्या है? विशेषण हम जनरली जितने भी क्विज हो रही है आपकी सभी में ही कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्लास का मेन टॉपिक है आपके ग्रामर का। विशेषण वो शब्द होते हैं, बहुत बार आपको बताया जा चुका है, जो किसी की विशेषता बताते हैं। इनको इंग्लिश में आप एडजेक्टिव्स बोलते हैं, है ना। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष्य बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन है इनमें विशेषण कौन है? आपके ऑप्शन है, ए मीठी, बी कोयल, या फिर सी बहुत। मीठी, कोयल और बहुत, ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से इन तीनों में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है? चलिए अगला प्रश्न, इसलिए हम कहते इसको भक्कू। ये आपकी कविता की एक लाइन है। इस वाक्य में शब्द संज्ञा, कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा अभी आपको पता होगा, आप सेकंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा हमारे होते हैं इंग्लिश में जिनको हम नाउन बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। किसी का भी नाम जो होता है वो संज्ञा है। जैसे जो भी आपका नाम होगा वो भी संज्ञा है, आपके पार्ट का नाम है वो भी संज्ञा है, आपके किसी भी कोई वस्तु आपको आमने सामने दिख रही है, जिस भी किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी नाम से संबोधित करते हैं वो संज्ञा है, वो जिस नाम से आप उसको बुला रहे हैं। ठीक है, किसी वृक्ष का नाम, किसी पहाड़ का नाम, किसी नदी का नाम, किसी सड़क का नाम, सब कुछ संज्ञा है आपकी। तो बताइए कि आपके भावों का नाम वो भी संज्ञा है। तो इनमें से संज्ञा बताना है आपको कौन सी है, हम, इसको या फिर भक्कू। ए बी सी, कौन सा आपका 7 का आंसर सही है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि। ये जो पाठ आपने पढ़ा, जैसे कि आप जानते हैं हर जो कहानी है आपकी, कविता है आपकी, आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ये जो आपने कविता पढ़ी कक्कू, इससे आपको क्या सीख मिलती है? कि हमें सबको चिढ़ाना चाहिए, या फिर हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, या फिर हमें दिन भर रोते रहना चाहिए? ए, बी या फिर सी, क्या सीखा आपने? क्योंकि तीनों ही काम आपका जो है कक्कू करता था, चिढ़ाता था, प्यार से भी रहता था और दिन भर रोता भी था। आपको क्या उससे अच्छी चीज़ सीखने को मिली? ए बी सी। ये देखिए हिंट के तौर पे आप इसका हिंट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये आप ऐसा बनना चाहोगे या फिर इस तरीके से जो मिलजुल के रह रहे हैं सभी। अगला प्रश्न है आपका, वाणी शब्द का क्या अर्थ है ना। मिस्री जैसी जिसकी वाणी, यह आपका एक सेंटेंस है आपकी पोयम का। तो इसका मतलब क्या है? वाणी का अर्थ वीणा। वीणा आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप बजाते हैं संगीत का। अगला है बोली, बोलना, या फिर पानी। वाणी, पानी, बोली या फिर वीणा। ए बी सी में से कौन सा आंसर आपका सही है? वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। चलिए आगे आते हैं। 10वां प्रश्न, कौन सा पक्षी मनुष्य की आवाज़ की नकल कर सकता है? 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऐसा पक्षी है जैसे मनुष्य बोलते हैं तो वो नकल करके वैसे बोलने की कोशिश करता है, और जो बोलता है आपको समझ में भी आती है वो बात। आपके ऑप्शंस हैं, ए कबूतर, बी मोर, या फिर सी तोता। तीनों ही पक्षियों को आप जानते होंगे, देखे भी होंगे आपने। तो ए, बी या फिर सी, कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि इमिटेट कर सकता है, नकल कर सकता है मनुष्य की आवाज़ की? ओके, हिंट देख लेते हैं एक बार। देखिए कितने जो भी पक्षी है नाम आप जानते होंगे, कितने सुंदर है ये। ओके, तो ये आपकी क्विज थी। उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। बहुत आसान क्विज थी हिंदी की, और आपने सारे उत्तर सही भी दिए होंगे। चलिए धन्यवाद।